कोई ऐसा आंदोलन नहीं है इस देश में जिसको हम लोगों ने नहीं किया है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो बहुत बड़ा एक घोटाला का उजागर होगा। जनता देख रही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इस गर्मी में लोगों को पानी मिलेगा। 2015 में शुरू हुई बागबेड़ा जलापूर्ति योजना, लेकिन आज 2026 आ गया है और लगभग 11 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये योजना अधर में अटकी हुई है। यहाँ लगातार जो लोग हैं बागबेड़ा के, वो पानी की समस्या से त्रस्त होकर अभियंता कार्यालय पहुंचते हैं और यहाँ अपने ज्ञापन सौंपते हैं और लगातार इसकी शिकायत करते हैं कि अभी तक ये योजना पूर्ण क्यों नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पे जो बागबेड़ा के प्रतिनिधि हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है। तो चलिए ऐसे में हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या कुछ है। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना हमारा पिछले 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इसका शिलान्यास किए थे और उन्होंने कहा था कि 3 साल के अंदर हम आप लोगों को पाइपलाइन से पानी पिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य आज 11 साल बीतने के बाद भी 2026 है, लेकिन आज तक यह योजना कंप्लीट नहीं हुआ और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चूँकि गर्मी शुरू होते ही उस क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। इसके बाद भी हम लोगों ने हर तरह का आंदोलन इस योजना को कंप्लीट कराने के लिए किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह योजना आज भी अधूरा है। आज स्थिति ये है कि जो पानी टंकी 10 वर्ष पहले बनी है, आज वह पानी टंकी में दरार पड़ गया है, पीपल के पेड़ उग गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि यह योजना चालू होने के पहले ही वह टंकी जो है वह धाराशायी हो जाएगी, जर्जर हो गई है। तो हम आज विभाग के कार्यपालक अभियंता महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये मांग किया है कि इस योजना का काम त्वरित गति से कराकर जल्द से जल्द कराकर 1 महीना के अंदर आप जलापूर्ति शुरू करें। कार्यपालक अभियंता महोदय ने जून के फर्स्ट वीक में आंशिक रूप से जलापूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि 1 महीना के अंदर आप काम को जल्द से जल्द कराकर जलापूर्ति शुरू करें ताकि इस गर्मी में लोगों को पानी से राहत मिल सके। 100 बार, सैकड़ों बार ज्ञापन दिए, धरना प्रदर्शन, जुलूस, उसके बाद से आपका मानव श्रृंखला, जल सत्याग्रह, कोई ऐसा आंदोलन नहीं है इस देश में जिसको हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य है उसके बाद भी हम लोग इस योजना को पूर्ण नहीं करा पाए। लेकिन आज पुनः हम लोग कार्यपालक अभियंता महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग किया है, नहीं तो हम लोग हमारा अनशन शुरू करेंगे और इस योजना को अब कंप्लीट करा के ही हम लोग दम लेंगे। कब तक टाइम दिया है पता है? उन्होंने तो अपने तरफ से कहा है कि जून के फर्स्ट वीक में हम आंशिक रूप से जलापूर्ति शुरू करेंगे, फिर टाइम टू टाइम 1-1 सप्ताह के अंदर में हर पानी टंकी से जलापूर्ति शुरू कर देंगे। किशोर यादव, पूर्व जिला पार्षद, बागबेड़ा। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का 2015 में शिलान्यास हुआ था। छोटा गोविंदपुर और बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना, छोटा गोविंदपुर चालू हो गया है, लेकिन बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना अब तक धरातल पर नहीं दिख रहा है। भ्रष्टाचार का एक सीधा जागता उदाहरण बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना है। मुझे लगता है कि लगभग 300 करोड़ की बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो शुरू में काम शुरू किए थे उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, फिर टेंडर निकाला जाता है, फिर प्रीति इंटरप्राइजेस एजेंसी को दिया जाता है। ब्लैक लिस्टेड इसलिए किया गया ताकि समय सीमा पर उनको काम पूरा नहीं कर पाए और जो बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना है वो शुरू नहीं हो पाया। इसके और सबसे बड़ी बात कि जितना काम किए हैं उससे ज़्यादा पैसा का निकासी हो गया है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो बहुत बड़ा एक घोटाला का उजागर होगा। उसके बाद फिर इसका टेंडर निकाला जाता है, प्रीति इंटरप्राइजेज एजेंसी को दिया जाता है, उसका भी स्थिति सेम है। अभी भी काम समय सीमा पर वो पूरा नहीं कर पाया, काम धीमी गति से चल रहा है। अभी स्थिति है कि गर्मी शुरू हो गया है, लेकिन बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत मुझे लगता है 1 लाख लोगों को फिर इस गर्मी में पानी नहीं मिल पाएगी। जनता देख रही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इस गर्मी में लोगों को पानी मिलेगा। और अंत में हम ये बताना चाहेंगे कि इस बार अगर बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत बागबेड़ा कुल निवासी को पानी नहीं मिलती है तो यहाँ पे हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। और इस बीच में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी होंगे। हाँ, बागबेड़ा के प्रतिनिधि मंडल आए हैं हमसे मिलने के लिए कि ये स्कीम कब पूरा हो, तो इसमें वार्ता हुई है। ये लोग अपनी समस्या रखे, मुझे ज्ञापन भी दिए। ये कार्य द्रुत गति से चल रहा है और
हम लोग इस स्थिति में हैं कि जून के फर्स्ट वीक तक हम लोग आंशिक जलापूर्ति चालू कर दें। ये बड़ी स्कीम है। ये छोटा गोविंदपुर बागबेड़ा एक क्लब्ड की हुई स्कीम थी, जिसमें से छोटा गोविंदपुर योजना पूर्ण की जा चुकी है। इसमें एक अलग कंपनी थी IL&FS, वो उस योजना को रिसाइंड किया गया और जो सेकेंड पार्ट बागबेड़ा स्कीम जो बचा हुआ था बैलेंस वर्क बागबेड़ा का, इसको रीटेंडर करके एक अदर एजेंसी को काम दिया गया था। ये एजेंसी अभी काम कर रही है और इसमें इनका भी द्रुत गति से कार्य चल रहा है। कितने लाख की योजना थी सर? ये क्लब्ड स्कीम शुरू में 237 करोड़ की स्कीम थी और उनके द्वारा काम किया गया है। ये अभी जो नया बैलेंस वर्क चल रहा है ये 52 करोड़ की स्कीम है।